देता हूँ क्या कहा है इसमें। बहुत ही ईजी है बच्चों ये क्वेश्चन। इसमें कहा है आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में एक आपको दे रखा है, सीधा यहाँ से चतुर्थांश बनता हुआ। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का, सॉरी त्रिभुज बोल रहा हूँ, वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर दिया है O, यहाँ पर दिया है D, यहाँ पर B और यहाँ पर दिया है C पॉइंट। ठीक है, चतुर्थांश का चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखो एक हिस्सा ये, अगर मैं यहाँ एक और बनाऊँ 2, फिर यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ तक, फिर यहाँ से ये 4। ठीक है, और आपको पता है कि टोटल एक वृत्त जो होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 को अगर हम 4 भागों में बांटें, ठीक है, तो एक जो यहाँ से डिग्री एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? देखो 4 × 32 4 9 36 90 डिग्री। ठीक हो गया। वैसे तो जब हम इस टाइप के करते हैं सॉल्व, यहाँ से अगर हम इसको मिटा दें तो ये आपका क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? θ/360 πr²। थीटा का मान कितना? 90। चतुर्थांश के लिए 90/360 πr² करेंगे। देखो 0 से 9 × 32 9 चौको 36, तो यहाँ से देखो 1/4 πr²। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आता है 1/4 πr²। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो एक तो बोला है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर बोला है ये जो आपका डैश डैश मैं कर दे रहा हूँ इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश आपका ये यहाँ से यानी ये वाला पूरा हिस्सा होगा। देख लेता हूँ डी के ऊपर कुछ है या नहीं है। ए है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना? OACB का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये कंप्लीट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? फिर हमें बोला है इसका ये वाला हिस्से का अलग बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे? जो आपने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, फिर हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OBD का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम इस पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारा शेष रह जाएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसमें आपको जो भुजा दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ दे रखी है। बोला है जो त्रिज्या है वो है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, यानी यहाँ से O से A तक की दूरी आपको दे रखी है कितनी? 3.5, और OB कितना है? 3.5। ये टोटल त्रिज्या है वृत्त की, तो ये 3.5 और ये टोटल कितनी है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दे रखी है आपको OD, यानी O से D तक की दूरी दे रखी है कितनी? टोटल 2 सेंटीमीटर। ये दो मान आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो हम इजीली चतुर्थांश यहाँ पे R का मान दे रखा है। उसके बाद फिर OD, यानी ये आपको क्या दे रखा है? लंब बोलते हैं इसको। जब हम त्रिभुज देखो, त्रिभुज 90 डिग्री का है, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, नीचे वाली आधार और ये लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 लंब गुणा आधार। तो उससे हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या को हम हमेशा दिखाते हैं R से। कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल निकालना है चतुर्थांश किसका? OACB का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कौन सा? 1/4 πr²। तो 1/4 पाई का मान क्या लेना है? 22/7, और R का मान आपको कितना दे रखा है? 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कट हो जाएगा 2 से, और ये कितनी बार? 11 बार। देखो 2 का पहाड़ा पर हमने 4 पे 2 बार गया, और 22 में पड़ा 11 बार। फिर देखो 7 पंजे हो जाएगा 35.5 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो पॉइंट अभी पहले जो शेष बचा उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर 11/2, और इधर आपका बचा 0.5 गुणा 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा? 1 0। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। ऊपर जो है आपका वो लिख लेते हैं, क्या है ऊपर आपका? देखो 11 गुणा 5 गुणा 35, और बट्टे में कितना है? 2 गुणा 10 करेंगे आ जाएगा 100। अब देखो 11 पंजे हो जाएगा 55 गुणा 35, बट्टे में आपका 2 गुणा 100। अब 55 गुणा 35 कर लो, देखो कितना आएगा? 55 गुणा 35 करेंगे तो 5 पंजे 25 हाथ से लगा 2, 5 में 25 और 2 कितना? 27 गुणा 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो ये आ गया 5 5 और 5 10 2 12 हाथ से लगा 1, 6 और 2 8 9 और 1 1925 1925/2 गुणा
100। अब 2 का भाग दे दो किसमें, 1925 में। देखो 2 नम 18, 1 बचा, फिर इधर आ जाएगा आपका कितना, 2 छंग 12, ठीक हो गया। फिर आपका कितना बचा पॉइंट, सॉरी फिर यहाँ पे बचा देखो 5, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, कितना आ गया 962.5 और बट्टे में कितना 100, क्योंकि हमने 2 से भाग दिया किसमें 1925 में, जब हमने किससे 2 से भाग दिया तो आपका कितना आ गया 962.5 और फिर अब देखो बट्टे में कितना है 100। अब जब 100 से भाग, देखो 100 को मैंने अलग क्यों रखा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका पॉइंट इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो जब इसको हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट, यहाँ नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ और 1 2 काउंट कर देना सामने। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 9625, बट्टे में अब कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया, अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ देखो 1 पॉइंट से पहले था तो यहाँ से 1 पॉइंट से पहले लगा देंगे, ठीक है। 100 से आप भाग दे करके देख लेना, इतना ही आएगा। आई होप बच्चों ये आप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, ठीक है, और दूसरा जो कहा है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आई होप ये पूरा स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं आप सेकेंड नंबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि हमें देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज क्या है, OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बोला क्या है, 1/2 लंब गुणा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/2 लंब हो जाएगा आपका कितना, OD दे रखा है 2 और आधार आपका दे रखा है 3.5, तो इस 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना बचा आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का निकालना है तो लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बोला था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज क्या है, OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल क्या आया था, इसका आया 9.625 माइनस 3.5। सॉल्व कर लो इसको, 9.625 और माइनस करना है कितना 3.5, जो खाली जगह वहाँ जीरो भर दो, 5 में से जीरो जाएगा 5, 2 में से जीरो जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6। तो जो आपका छायांकित भाग निकल के आया कितना, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा, सेकंड नंबर भी कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये दोनों स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। सबसे पहले हमने क्या निकाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था, उसके लिए आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/4 पाई r स्क्वायर, वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल किया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 में भी